अमृता की उम्र लगभग 35 वर्ष की थी तब उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। अमृता के मायके वालों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पति की दी हुई भेंट मेरे पास है, इसी के साथ पूरी जिंदगी कट जाएगी। अमृता ने पति के स्वर्गवास के बाद अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से पाला, उसे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पुत्र जब बड़ा हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया, स्वयं घर के कामों में समय व्यतीत करने लगी। पुत्र की शादी के बाद वह और निश्चिंत हो गई, पूरा घर बहू को सुपुर्द कर दिया। अमृता को बहू के रूप में एक दोस्त मिल गई है। अमृता का लगाव अपने बहू से इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो बात वो अपने पुत्र से नहीं कह पाती थी वो अपने बहू से कहने लगी। दोनों एक दूसरे का हमदर्द बन गए थे। अमृता का पुत्र अपने कारोबार में इतना उलझ गया था कि उसके पास अपने माँ के लिए ही समय नहीं था। अगर अमृता कभी उससे बातें करने जाती तो वह वहाँ से उठकर चला जाता। अमृता की बहू को अपने पति का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पति से बार बार कहती थी कि अपनी माँ को भी समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए, लेकिन वह इस पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसे अपनी ही माँ बोझ लगने लगी थी। अपने बेटे के ऐसे रवैये से अमृता दुखी रहने लगी। एक दिन जब दोपहर में तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, अमृता ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, क्या तुम अपने कार से मुझे छोड़ सकते हो? बाहर बहुत गर्मी है। और बेटे ने जवाब दिया कि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं आपको लेकर डॉक्टर के पास जाऊं, आप खुद चली जाओ। खाना खाकर अमृता इतनी गर्मी में अकेली ही डॉक्टर के पास चली गई। कुछ दिन बाद अमृता की बहू ने अपनी सास से कहा, माँ आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपका विवाह होने जा रहा है। अमृता ने आश्चर्य से अपने बहू की तरफ देखा और कहा, बहू मुझे पति की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बहू के रूप में इतनी अच्छी सहेली है और मेरा पुत्र है, फिर दूसरी शादी क्यों? अमृता की बहू ने कहा, माँ यह मत समझिए कि मैं आपके लिए कोई पति लाने जा रही हूँ, मैं तो केवल आपके लिए कार का इंतजाम कर रही हूँ। कल से मैं अपने पति के साथ किराए के मकान में रहूंगी और आप भी अपने बेटे को अपने कारोबार से एक कर्मचारी की तरह वेतन दीजिए ताकि आपके बेटे को भी कार की कीमत का पता चले।